आदित्य का तो यहाँ पर लिया नहीं, चंद्र ज्योति ली। तो चंद्रमा का यद्यपि प्रकाश तो है, लेकिन सूर्य की अपेक्षा वो मंद प्रकाश है। तो ऐसे प्रकाश को जिन योगियों ने प्राप्त किया, तो इसका मतलब वो छोटे योगी तो कहलाएंगे। प्रकाश तो हुआ, चंद्रमा का भी तो प्रकाश है ही। और दूसरी दृष्टि से देखें तो चंद्रमा का प्रकाश भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है, चंद्रमा भी। तो कुल मिलाकर के प्रकाश सूर्य का ही है, तो उसी को प्राप्त करना पड़ेगा। पर जिनको थोड़ा बहुत भी प्रकाश हुआ तो उसको यहाँ कह दिया चंद्रमा का प्रकाश। एक रात्रि का प्रकाश बिल्कुल धुंधला है, फिर 15 दिन का मिलाएं तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा वो प्रकाश, फिर 6 महीने का प्रकाश मिलाएं तो और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर 1 साल का, संवत्सर का तो और थोड़ा बढ़ जाएगा, और फिर चंद्रमा का प्रकाश मिलाएं तो और थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन तो भी सूर्य के प्रकाश जैसा तो नहीं होता है। आप पूर्णिमा की रात में भी ऐसे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं जैसे कि आप अभी ग्राउंड में धूप में बैठ करके पढ़ सकते हैं, उतना स्पष्ट प्रकाश नहीं होता है। तो उनके लिए यहाँ पर कहा है कि जो इस चांद्रायण मार्ग से जाते हैं या दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं या पितृयान मार्ग से जाते हैं, उनकी तो आवृत्ति देखी जाती है। ये गीता के इन श्लोकों का अभिप्राय है। तो यहाँ पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं कि यदि उत्तरायण और दक्षिणायन में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, तो वहां गीता में फिर क्यों उसका वर्णन किया? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, अत्रुच्यते योगिनः प्रतीचे स्मर्यते स्मारते चेते। योगिना प्रति स्मर्यते, कह रहे हैं ये जो दक्षिणायन उत्तरायण जो है, इनका जो उत्क्रमण का फल बताया है वो योगिन है। कौन से योग? क्योंकि योगियों के भी तो कई कैटेगरी है ना। कुछ योगियों ने अभी अभी योग करना शुरू किया है तो वो अभी यम नियम तक ही पहुंचे हैं। तो कुछ जो है यम नियम आसन तक पहुंच गए, कुछ यम नियम आसन प्राणायाम तक पहुंच गए, और कुछ फिर धारणा ध्यान समाधि तक पहुंच गए। तो बहुत सारी कैटेगरी है ना। किस किस अंग का साक्षात्कार या अनुभूति उस योगी ने कर ली, उसके अकॉर्डिंग योगिनः प्रतीच स्मर्यते, माने जिन्होंने अभी अभी योग करना शुरू किया है तो उनके प्रति ये कथन है कि वो दक्षिणायन से जाएंगे तो लौट आएंगे। एते दक्षिणायन उत्तरायणयोः उत्क्रमण फले योगिनः प्राणायाम आदि साधकान प्रति स्मृतौ उच्यते। बोले दक्षिणायन उत्तरायण का जो उत्क्रमण काल का फल है जो गीता में बताया है, ये फल किन के लिए है? प्राणायाम आदि साधकान प्रति, प्राणायाम आदि साधकान योगिनः प्रति स्मृतौ उच्यते। जिन्होंने, जो अभी प्राणायाम तक पहुंचे हैं, माने अभी जिन्होंने समाधि को प्राप्त, पूर्ण विवेक को प्राप्त नहीं किया है, माने जो जो अभी आधी यात्रा में है योग की, तो उनके लिए है ये कि वो ऐसे योगी यदि उत्तरायण में शरीर छोड़ेंगे तो वापस नहीं आएंगे, दक्षिणायन में छोड़ेंगे तो फिर आना पड़ेगा, उनके लिए है ये। क्योंकि उनका प्रकाश अभी आधा है ना। प्राणायाम आदि साधकान प्रति स्मृतौ उच्यते, नहीं ब्रह्मोपासकान, लेकिन जो ब्रह्म के उपासक हो गए, माने जो पूर्ण विवेक को प्राप्त हो गए, ब्रह्मोपासकान विदुष प्रति न, उनके लिए नहीं है ये उत्तरायण दक्षिणायन। वो ऐसे ब्रह्म के उपासक तो जिस भी आयन में जाएंगे वो मुक्त होंगे ही होंगे। अथच स्मारते च एते, एते उभे अपि दक्षिणायने उत्तरायण फल प्रदर्शने स्मारते नहीं श्रुति विहिते तस्मात् ते न आदरणीय। बोले उत्तरायण दक्षिणायन जो कहा है ये श्रुति का वचन नहीं है, स्मारते ये तो स्मृति का वचन है, नहीं श्रुति विहिते तस्मात् ते न आदरणीय। इसलिए वो उत्तरायण दक्षिणायन गीता वाला जो कहा है वो इसके सामने आदरणीय नहीं है। क्योंकि श्रुति का कथन क्या है कि जो महायोगी है, ब्रह्म उपासक है, उसके लिए कोई अयन नहीं है, उसके लिए हमेशा शुभ ही शुभ है, उसके लिए कोई शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष नहीं है। ये उनके लिए है जिनका प्रकाश अभी मंद है। अत्र शांकर भाष्ये स्मारते इति पदेन योग दर्शनम सांख्य दर्शनम च दर्शन द्वयम गृहीतम।
करें शंकराचार्य जी ने यहाँ जो सूत्र में स्मार्ते पद पढ़ा है ना, तो इस पद से इन्होंने योग दर्शन और सांख्य दर्शन को ले लिया है। दर्शन द्वय गृहीतम, दो का ग्रहण कर लिया। योगिन प्रति च अयम अहरादि काल विनियोगो अनावृत्तये स्मर्यते स्मारते च एते योग सांख्ये न श्रौते। एक होता है श्रौत, एक होता है स्मार्त। श्रोत होता है जो श्रुति से संबंधित वचन है, उसको श्रोत कहते हैं, और जो स्मृति से संबंधित वचन है उसको स्मार्त कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो वचन है उत्तरायण दक्षिणायन वाला, ये गीता से संबंधित है, इसलिए इसको स्मार्त कहा। फल प्रदर्शन सूत्र में कहा स्मर्यते स्मार्ते च, स्मृति से जो संबंधित है वो स्मार्त हो गया। तो ये कह रहे हैं स्मार्ते इति पदेन, इन्होंने किसका ग्रहण कर लिया स्मार्त से? योग दर्शन और सांख्य दर्शन का। जबकि सांख्य और योग दर्शन जो है इसको इसके तहत नहीं लिया है स्मार्त के। योगिन प्रति च अयम अहरादि काल विनियोग अनावृत्तये, बोले ऐसे योगियों के प्रति ये जो अहर आदि के काल का जो विनियोग है, ये अनावृत्तये स्मर्यते स्मार्ते च, वो स्मृति और स्मार्त माने स्मृति से ही कुछ लेकर के जो कहा जाता है वो स्मार्त हो गया। इन दोनों जगह जो बात कही जाती है एते योग सांख्ये न श्रौते, ये जो है ये श्रोत से संबंधित ज्ञान नहीं है, ये तो स्मार्त ज्ञान है, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा अपने भाष्य में। एतत् शांकर भाष्य कथनम अत्यंतम अयुक्तम असंबद्धम च अस्ति। तो शंकराचार्य जी का ये कहना कि सांख्य और योग श्रोत नहीं है बल्कि स्मार्त हैं, तो बोले उनका ये कहना अत्यंत अयुक्त है, असंबद्ध है। यतः क्योंकि यत्र काले तो अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। ये जो गीता का श्लोक है पूर्व पक्ष रूपेण अवलंबितम, तो ये यहाँ पर पूर्व पक्ष के द्वारा आलंबन लेकर के कहा गया है। पूर्व पक्ष रूपेण अवलंबितम वचनम इदम न योग दर्शनस्य किंतु गीतायाः। तो ये वचन योग दर्शन का नहीं है बल्कि किसका है? ये गीता का है। तो योग दर्शन स्मार्त में नहीं आएगा, बेशक गीता स्मार्त में है। योग दर्शनस्य न किंतु गीताया खलु वचनम पुनः योग दर्शनम न आक्षेप्यम। तो इसलिए योग दर्शन के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिए। और कह रहे हैं यहाँ पर तो द्विवचनम दृष्ट्वा, यहाँ तो दो वचन देखे गए ना, तो वहां पर सांख्य दर्शनम अपि वृथा आक्षिप्तम, तो सांख्य दर्शन को वैसे ही लपेट लिया शंकराचार्य जी ने योग दर्शन के साथ साथ, तो ये उचित नहीं है। अन्यच्च योग सांख्ये न स्मार्ते। तो पहली बात तो ये है कि ये जो वचन है जो पूर्व पक्षी के द्वारा उठाया गया है ये श्रोत नहीं है बल्कि स्मार्त है। ये किसी दर्शन का वचन नहीं है बल्कि गीता का वचन है। और यदि माने भी इसको तो योग दर्शन के साथ साथ सांख्य को भी क्यों ले लिया उन्होंने? अन्यच्च योग सांख्य न स्मार्ते। दूसरी बात यह है कि योग और सांख्य स्मार्त नहीं है किंतु स्मृति स्तः, स्मृति में तो ले सकते हैं उसको, स्मार्त में नहीं ले सकते हैं। स्मृति को आधार बना करके जब कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है तो उसको स्मार्त कहते हैं, और श्रुति को आधार बना के कुछ कहता है तो उसको श्रोत कहते हैं। तो ये साक्षात श्रुति के वचन नहीं है और साक्षात स्मृति के भी नहीं है। स्मृति के गीता के तो हैं पर योग दर्शन के और सांख्य दर्शन के नहीं हैं। तो गीता को लेकर के कहे जा रहे हैं इसलिए इनको स्मार्त कह दिया, किंतु सांख्य और योग जो है अन्यच्च योग सांख्य न स्मार्ते किंतु स्मृति ही स्तः, ये स्मार्त नहीं है सांख्य और योग बल्कि स्मृति के अंतर्गत आते हैं। इत्थम अपि तत्र अनर्थो विहित। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर शंकराचार्य जी ने अनर्थ कर दिया सांख्य और योग को स्मार्त कह करके।
स्मार्ते इति पदेन तु तत्र गीतायां स्मृतौ प्रतिपादिते दक्षिणायन उत्तरायणयोः उत्क्रमण फले गृहीतुं युज्यते। स्मार्त में क्या लिया जाएगा? कह रहे हैं स्मार्ते इति पदेन, स्मार्त इस पद से, जो सूत्र में स्मार्त पद आए उससे क्या लिया जाएगा? गीतायाम स्मृतौ, गीता भी स्मृति है, तो उस गीता रूपी स्मृति में प्रतिपादित, जो जिनका प्रतिपादन किया गया है दक्षिणायन और उत्तरायण का, और दक्षिणायन उत्तरायण काल में जो उत्क्रमण का फल है, उस फल को ग्रहण करके यहां पर इन्होंने उसको स्मृति ग्रंथ से संबंधित बता दिया, जो कि उचित नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर द्वितीय पाद समाप्त होता है। चतुर्थ अध्याय से द्वितीय पाद समाप्त। अब तृतीय पाद पढ़ते हैं। कह रहे ये इसका रश्मि का आलम्बन लेकर के और उस देवयान पथ से जब ये जाता है तो ये कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, थोड़ा और इसके बारे में आगे बताइए। तो यहाँ पूछा जा रहा है, उसका उत्तर प्रथम सूत्र में दे रहे हैं। अर्चिरादिना तत्प्रथिते। अर्चि आदिनः ब्रह्म उपासकानां विदुषां शरीरात उत्क्रांति मूर्धन्यया नाड्या प्रदर्शिता। ब्रह्म के उपासक जो विद्वान हैं, शरीर से उनकी जो उत्क्रांति है वो मूर्धा की तरफ जाने वाली नाड़ी से दिखाई गई है। अपि च तदानीं ते रश्म्यानुसारेण भूत्वा ब्रह्मलोकं गच्छन्ति इति उक्तम। और फिर वहां से निकल करके वो रश्मि का अनुसरण करते हुए, रश्मि के अनुसारी होते हुए ब्रह्मलोक को जाते हैं, ऐसे बताया। ते कया रीत्या गच्छन्ति इति उच्यते। कैसे जाते हैं तो उसके बारे में बता रहे हैं। अर्चिरादिना देवयान पथे वर्तमानैः अर्चि आदिभिः अवलंबनैः। बोले अर्चि आदि के द्वारा, रश्मि आदि के द्वारा देवयान पथे, देवयान पथ पर वर्तमानैः अर्चि आदिभिः अवलंबनैः, उस समय वर्तमान जो रश्मि आदि हैं उनका अवलंबन लेकर के, उनके अवलंबन से ये आगे प्रयाण करता है। कैसे करता है? तद यथा तद य इत्थम विदु, जो इस बात को जानते हैं। कौन सी बात को? कि जो योगाभ्यास करेगा उसका हृदय ज्ञान और तप से और भावनाओं से प्रकाशित हो जाएगा, और फिर वो मूर्धा नाड़ी से 101वीं नाड़ी से निष्क्रमण करेगा, फिर वो रश्मि का अनुसरण करेगा और वो रश्मियां उसको आगे ब्रह्मलोक में लेकर के जाएंगी। इस बात को जो जानता है, तद्य इत्थम विदु ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते। तो ये है छांदोग्य उपनिषद का वचन 5:10, 1 और 2 दोनों को यहाँ पर लिया है। जो लोग, जो योगी, ये इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते, श्रद्धा पूर्वक तप पूर्वक उस ब्रह्म की उपासना करते हैं। ते अर्चिसम अभिसंभवंती, तो वो अर्ची माने रश्मि के साथ संबद्ध हो जाते हैं। माने रश्मि का जितना ज्ञान से उसकी शुरुआत होती है, फिर अर्चिसो हो अन्नः, और एक रश्मि के ज्ञान से फिर दिन के प्रकाश को प्राप्त करते हैं, माने ज्ञान और बढ़ जाता है। आपूर्यमाण पक्षम आपूर्यमाण पक्षात अर्चिसो अह और अन्नः आपूर्यमाण पक्षम, और दिन से फिर वो आपूर्यमाण माने शुक्ल पक्ष, क्योंकि शुक्ल पक्ष में सूर्य का जो चंद्र का जो प्रकाश है वो सब में रस की आपूर्ति कर देता है, रस भर जाता है ना शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के कारण। तो इसलिए उस पक्ष को क्या कहा? आपूर्यमाण पक्ष। तो पहले वो अर्ची के प्रकाश को प्राप्त करता है, अर्ची के प्रकाश से दिन के प्रकाश को प्राप्त होता है, दिन के प्रकाश से फिर शुक्ल पक्ष के प्रकाश को प्राप्त होता है, और आपूर्यमाण पक्षात यान षड उदंग इति मासास्तान प्राप्नोति।
और फिर शुक्ल पक्ष से ये जो उत्तरायण की षड उदम 6 उत्तर वाले जो उत्तरायण के जो मास हैं उनको प्राप्त कर लेता है। मासेभ्यः संवत्सरम, उत्तरायण के 6 मास के प्रकाश के बाद फिर संवत्सर के जितने प्रकाश को प्राप्त होता है, माने प्रकाश बढ़ोतरी की तरफ बढ़ रहा है ना। संवत्सरात आदित्यम, और संवत्सर से फिर ये आदित्य के प्रकाश को प्राप्त हो जाता है। आदित्यात चंद्रमसम, और आदित्य के प्रकाश से फिर ये चंद्रमसम चंद्रलोक को जाता है। माने ये वाला जो पृथ्वी का चंद्रमा है उसकी बात नहीं हो रही है। ये ज्ञान के बाद जो चंद्रलोक है उसमें सुख विशेष है जिसको स्वर्ग कहते हैं, उसकी बात है ये। आदित्य चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम, चंद्रलोक से फिर विद्युत को प्राप्त होता है। विद्युत का अर्थ विद्युत भी है ही, ज्योति तो है ही, और विशेष द्युति से युक्त हो जाता है, माने विशेष प्रकाश से युक्त हो जाता है, वो ब्रह्म के प्रकाश से युक्त हो जाता है। तत्पुरुषो अमानवः, और तब फिर वो एक मानव नहीं रहता है, फिर वो अमानव हो जाता है, माने मानव रूप से ऊपर उठ जाता है। विशेष द्युति को प्राप्त करने के बाद फिर वो मानव से देवता बन जाता है, अब वो मानव नहीं रहा। तत्पुरुषो अमानव स एनान ब्रह्म गमयति, और नहीं, वो कह रहे विद्युत को प्राप्त करने के बाद तत्पुरुषो अमानव, फिर इसको एक अमानव पुरुष मिलता है वहां पर, जो मानव नहीं है, माने देव पुरुष मिलता है, ऐसे कहो। स एनान, वो इन मुमुक्षुओं को ब्रह्म गमयति, वो फिर ब्रह्म के पास ले जाता है। एष देवयान पंथा, तो ये देवयान पथ है, ऐसे इसकी गति होती है मुक्त आत्मा की। स एषो अर्ची आदिना निर्दिष्ट पथ क्रमः, बोले ये जो अर्ची आदि के द्वारा निर्दिष्ट जो पथ का क्रम है, तत्प्रथिते, जो सूत्र में कहा ना तत्प्रथिते, तो कह रहे हैं उसकी ऐसी प्रसिद्धि होने के कारण, माने इस पथ का सभी शास्त्रों में ऐसे ही प्रसिद्ध रूप से वर्णन होने के कारण हमने ये आपको बताया है। तस्य तत्प्रथिते माने तस्य प्रसिद्धे, इस पथ के प्रसिद्ध होने से, अनेकत्र ग्रंथ भागेषु प्रतिपादनात्, बोले ये जो आर्ष ग्रंथ हैं उनमें अनेक जगह इसका प्रतिपादन किया गया है। प्रथनाच्च, ये रे की मात्रा लगा लीजिए पह के नीचे। प्रथनाच्च राजमार्गवत प्रायो ब्रह्मविद भी अनुकरणीयत्वात्, क्योंकि ये मार्ग विस्तृत है, तो प्रथनाच्च प्रसिद्ध होने से, विस्तृत होने से, राजमार्गवत राजमार्ग की तरह से है। एक तो छोटी छोटी गली हो, सड़क हो, शॉर्टकट हो, तो वो सब लोग नहीं जानते क्योंकि वो प्रसिद्ध नहीं होता है, कोई एक आध लोग जानते हैं। लेकिन जो राजमार्ग है उससे जो विशेष व्यक्ति होते हैं वो हमेशा उनका प्रोटोकॉल किससे होता है, मेन रास्ते से ही होता है, राजमार्ग से ही होता है। तो क्योंकि ये ब्रह्मविद हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, तो इसलिए ये किस मार्ग से जाएंगे, देवयान पथ से ही जाएंगे, जो कि प्रसिद्ध है राजमार्ग की तरह। राजमार्गवत प्रायः, प्राय करके वहीं से जाते हैं। प्राय ब्रह्मविद भी अनुकरणीयत्वात्, प्राय जो भी ब्रह्मविद हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, वो इसी मार्ग से जाते हैं। तत्रैकं तु स्थलम इदम उदाहृतम एव अथ च अन्यम स्थलम द्वयम अपि प्रदर्श्यते। तो कहा तत्र एकम तो स्थलम इदम, तो एक स्थल तो ये बता दिया जो आपको अभी छांदोग्य उपनिषद का, इदम उदाहृतम, एवं और इसी प्रकार से, अथ एवं अथ च अन्यम, और ऐसे ही अन्यम स्थलम, जो दूसरा स्थल है वहां पर द्वयम अपि प्रदर्श्यते, और भी एक दूसरे ढंग से भी बताया गया है इसी देवयान के बारे में। ये है छांदोग्य का 4, 15, 5, 6, ऊपर वाला था 5, 10, 1, 2, तो है तो छांदोग्य का ही, ये दूसरे स्थान का है। ये क्या कह रहे हैं दूसरे स्थान वाले, अर्चिसम एव संभवंती, ये पहले इसका प्रकाश रश्मि जैसे, माने अर्ची ही बन जाता है, ये रश्मि के साथ साथ क्या जाता है, रश्मि रूप ही हो जाता है। तो रश्मियों का आना जाना 24 घंटा है ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
जो ऋषियों ने कहा ना यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो ये जो वर्णन है ये बता रहा है कि पिंड और ब्रह्मांड 24 घंटे जुड़ा हुआ है। कभी भी ब्रह्मांड से पिंड अलग है ही नहीं, क्योंकि सूर्य की रश्मियों का संबंध इस शरीर के साथ कब तक रहता है, जब तक शरीर रहता है। तो एक तो ऋषियों ने समाधि में पिंड और ब्रह्मांड को जोड़ा, और एक ये जो वर्णन है इससे एक विज्ञान के द्वारा पिंड और ब्रह्मांड को जोड़ा जा रहा है। तो ये कह रहे हैं अर्चिषम एवं संभवंती, अर्चिषो अह, और अर्ची से फिर दिन के प्रकाश के बराबर हो जाते हैं, वैसा ही वर्णन है। अह अन्न, और दिन से फिर आपूर्यमाण पक्षम, आपूर्यमाण माने शुक्ल पक्ष को प्राप्त होता है। आपूर्यमाण पक्षात यान, शुक्ल पक्ष से फिर 6 मास को, यान षड उदंगेति, वही वर्णन है। यान षड उदंग इति मासास्तान मासेभ्य संवत्सरम, संवत्सरात् आदित्यम, आदित्यात् चंद्रमसम, चंद्रमसो विद्युतम, तत्पुरुषो अमानव, स एनान ब्रह्म गमयति, एष देवपथ ब्रह्मपथ। तो बाकी का विधान वो का वो है। ऊपर इन्होंने जो कहा था वो कहा था देवयान पंथा, और यहाँ इन्होंने क्या कह दिया, ये देवपथ है और ये ही ब्रह्मपथ है। बस इतना सा अंतर है, बाकी का ज्यों की त्यों कहा है दूसरे स्थल पे भी इसको। और उदाहरण दे रहे हैं एक, ये बृहदारण्यक का है। ते य एवं एतद विदु, जो इस मोक्ष मार्ग को या देवयान को जानते हैं, ये च अमी अरण्ये श्रद्धाम सत्यम उपासते। तो यहाँ थोड़ा सा अंतर आया, ऊपर था इमे, ये हो गया अमी, जो अरण्य में निवास करते हैं, और ऊपर था श्रद्धा और तप, और यहाँ पर क्या आ गया, श्रद्धाम सत्यम उपासते, श्रद्धा और सत्य को। ऊपर इन्होंने जो बताया था वो बोला था इन्होंने श्रद्धा और तप बताया था वहां पर, और यहाँ पर बता दिया श्रद्धा सत्यम। ते य एवं एतद् विदु ये च अमी अरण्ये श्रद्धाम सत्यम उपासते ते अर्ची संभवंती, आगे का वैसे ही है। तो वो रश्मि के स्वरूप वाले हो जाते हैं। अर्चिसो अह, और फिर दिन के रूप वाले हो जाते हैं। अन्न आपूर्यमाण पक्षम, आपूर्यमाण पक्षात यान षण्मासान उदंग, आदित्य आदित्य एति, और मासेभ्य देवलोकम, देवलोकात थोड़ा सा अंतर हो गया, यहाँ से 6 मास के बाद ये कहाँ चले गए, देवलोक को। वहां 6 मास के बाद कहाँ चले गए थे, आदित्य को, आदित्य को प्राप्त हुए थे ना। और यहाँ उत्तरायण के 6 मास के बाद देवलोकम, देवलोकाद आदित्यम, तो बीच में एक देवलोक और आ गए यहाँ पर। आदित्यात वैद्युतम, आदित्य के बाद विद्युत को प्राप्त होते हैं। तान वैद्युतान पुरुषो मानस, वहां पर अमानव कहा था कि कोई देव पुरुष आ जाता है, यहाँ पर कह दिया पुरुषो मानस है, कोई मानस पुरुष वहां पर मिल जाता है इसको विद्युत के बाद। और वो पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान गमयति, वो मानस पुरुष उनको ब्रह्मलोक को ले जाता है। तो तीनों जगह कोई छोटे मोटे अंतर के साथ बिल्कुल वैसा का वैसा वर्णन है। छांदोग्य उपनिषद में 2 जगह और बृहदारण्यक में। अब ये कह रहे हैं अस्तु तर्हि स एष अर्चि आदिमान देवयान मार्गो विद्यावताम ब्रह्मलोक गमनाय प्रथितत्वात् वास्तविकः। कह रहे हैं चलो मान लेते हैं कि ये जो अर्ची आदिमान, अर्ची आदिमान माने पहले जो रश्मि को प्राप्त हुआ, फिर दिन को, फिर शुक्ल पक्ष को, फिर उत्तरायण के 6 मास को, फिर आदित्य को नहीं संवत्सर को, फिर आदित्य को, फिर आदित्य से चंद्र को, चंद्र से फिर विद्युत को, विद्युत से फिर कोई मानव मिलता है, मानस पुरुष, अमानव पुरुष, देव पुरुष, वो फिर ब्रह्म को इसको बीजा देता है। तो चलो हमने मान लिया अस्तु तर्हि स एषो
अर्चिरादिमान देवयान मार्गो, ये जो देवयान मार्ग है, विद्यावताम, विद्या वालों का है, ब्रह्मलोक गमनाय प्रथितत्वात्, और ये ब्रह्मलोक में जो गमन करने वाले हैं उनके लिए ये फैला हुआ है। वास्तविक है, चलो हम इसको वास्तविक ही मान लेते हैं, ऐसा ही है। किंतु बृहदारण्यक उपनिषदि यो अर्च्यादिमान मार्ग उपदिश्यते शरीरात् उत्क्रममाणस्य तत्र भेदो अपि प्रतिपाद्यते। बोले ये जो बृहदारण्यक में एक ऐसा ही जो वर्णन है उसमें इससे थोड़ा सा भेद का प्रतिपादन किया गया है। वहां पर क्या कहा है, ते य एतत् एवं एतद् विदु ये च अमि अरण्ये श्रद्धां सत्यम उपासते ते अर्चिसं संभवन्ति अर्चिसः अह। तो ये जो है इति तु अर्चि आदिमान मार्ग उपदिष्ट स तु प्रथितः छांदोग्य उपनिषदि, छांदोग्य उपनिषद अपि तस्य वर्णनात्। तो ये जो इन्होंने बताया बृहदारण्यक में ये जो फैला हुआ मार्ग है इसी को ही छांदोग्य उपनिषद में भी इसका वर्णन है। किंतु तत्रैव बृहदारण्यक उपनिषदि, लेकिन वही बृहदारण्यक उपनिषद में पुनः यदा वै पुरुषो अस्मान् लोकात् प्रैति स वायुम् आगच्छति तस्मै स तत्र विजिहते। तो कह रहे हैं वहां पर ही एक दूसरा जो वर्णन है उसमें ये बताया है कि ये पुरुष जब इस मार्ग से जाता है अस्मात् लोकात् प्रैति स वायुम् आगच्छति, तो वो वायु को प्राप्त होता है। तो ऊपर तो कहीं वायु आया नहीं और यहाँ पर वायु आ गया, जो बृहदारण्यक का दूसरी जगह का 5-10-1 का जो कथन है उसमें तस्मै स तत्र विजिहिते, और कह रहे हैं उसके लिए स वो वायु तत्र विजिहिते फिर मार्ग छोड़ देता है उसके जाने के लिए। जब वो व्यक्ति यहाँ से जैसे ही जाता है तो फिर वायु मिलती है उसको और वायु उसके लिए जगह छोड़ देता है, मानो एक छेद सा कर देता है जिसके अंदर से वो चला जाए। आप ये समझ सकते हैं कि जैसे वायु की ऐसे एक लेयर है और उसने उसको अब रोक दिया, तो जब कोई मुक्त पुरुष जाएगा ना तो वो वायु उसमें छेद कर देगा, उसके लिए रास्ता छोड़ देगा, ऐसे कह रहे हैं। तस्मै स तत्र विजिहिते यथा रथ चक्रस्य खम, जैसे रथ के चक्र में बीच में आकाश होता है ना, खाली स्थान जिसमें एक्शल को लगाते हैं, तो ऐसे खाली स्थान कर देता है वायु। अस्मात् लोकात् प्रैति स वायुम् आगच्छति तस्मै स तत्र विजिहिते यथा रथ चक्रस्य खम तेन स ऊर्ध्वम् आक्रमते, और उस चक्र में से उस होल में से वो ऊपर चला जाता है। कथम वायु गमन संगति स्यात्, तो ये वायु से होकर के जो गमन कर रहा है तो इसके संगति कैसे लगाएंगे, क्योंकि पीछे जो आपने 3 प्रमाण दिए वहां तो कहीं वायु का जिक्र आया ही नहीं, तो इसकी कैसे संगति लगाएंगे ये फिर हम कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।